नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पे। जी, आज तारीख हो चुकी है 13 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई शुरुआत है, एक नए सप्ताह की, एक नए दिन की और एक नए उमंग के साथ जो है वो नई सुबह आज हुई है आलू के बाजारों में। और सोमवार का दिन भी बहुत खास होता है, जैसे कि शुक्रवार और शनिवार के दिन खास होते हैं। तो हम लगातार आपको बताते हैं कि जो 3 दिन होते हैं, शुक्रवार, शनिवार और साथ के साथ सोमवार, ये तीनों दिन जो है बाजारों के लिए अहम होते हैं, ग्राहकी के लिए अहम होते हैं, भाव के लिए अहम होते हैं और मंडियों में सुधार के लिए अहम होते हैं। क्योंकि अगर सोमवार के दिन ग्राहकी अच्छी हो जाए, उठाव अच्छा हो जाए, अगर शनिवार के दिन माल जो है वो इज्जत से बिक जाए, आवकें कंट्रोल हो जाए, भाव में कुछ तेजी बन जाए, तो भाई साहब उसका असर जब सोमवार पे पड़ता है, पूरा सप्ताह जो है वो निखर जाता है, पूरे सप्ताह में रौनक चमक आ जाती है। तो ऐसी ही रौनक चमक जो है वो आज के दिन बाजारों में बन गई है। उसका कारण ये है कि हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं, पिछले 2.5 से 3 महीनों से आपका हौसला हम बढ़ाते आ रहे हैं। जब लोग आपका हौसला गिरा रहे थे, तो एकमात्र आपका चैनल डीएमटी टीवी, जिसका पूरा नाम दिल्ली मंडी टुडे है, वो आपको लगातार हौसला दे रहा था। जब लगातार लोग कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे थे, उस समय हम आपको ऑक्सीजन दे रहे थे हौसले का। और उस हौसले के ऑक्सीजन ने पता नहीं काम किया है नहीं किया, मैं नहीं जानता, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे जानते हैं। क्योंकि आप जो है मेहनत करते हैं, आप जो है किसानी करते हैं, आप आलू को उगाते हैं, व्यवस्थित करते हैं, मंडियों तक पहुंचाते हैं, तो मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं कि उस हौसले ने आपके लिए कितना काम किया है। अगर उस हौसले ने आपके लिए काम किया हो तो एक लाइक कर देना। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो या हमारे आरती भाई को देखने वाले हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाना। और वो मैं इसलिए आपको समझाता हूं क्योंकि जब बेल आइकॉन आप दबाओगे तो ही आपको जैसे ही वीडियो आएगी, तुरंत आपको फोन के ऊपर से नोटिफिकेशन गिरेगा कि भाई डीएमटी टीवी दिल्ली मंडी टुडे की वीडियो आ चुकी है। तो आप भाव देखना शुरू कर दीजिएगा, आपको जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी, इसलिए आप बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना। तो फिलहाल आज सोमवार का दिन शुरू हो गया है। लगातार आपको हम कहते रहे कि घबराने की जरूरत नहीं है, भाव में कोई भी ब्रेकर नजर नहीं आ रहा। क्योंकि उस समय लगातार मैं ऐसे नहीं बोलता था, मैं एनालिसिस कर रहा था। बहुत से लोग आपको डरा रहे थे, पर मैं एनालिसिस कर रहा था मौसम का, हिमाचल के मौसम का, पंजाब के मौसम का। मैं देख रहा था कि वहां पे क्या हलचल बनी है। उस समय बारिशें शुरू नहीं हुई थी, लेकिन मौसम विभाग लगातार अगले 8-10 दिन की भविष्यवाणी कर रहा था कि भाई साहब बारिशें होंगी, आने वाले दिनों में फ्लड आ जाएंगे, आने वाले दिनों में ये हो सकता है। तो वो प्रेडिक्शन 50% जो थी मेरे दिमाग में थी, मेरे मन में थी। और कहीं ना कहीं मैं अपने आड़तियों से भी पूछता रहा, आड़ती अपनी जो भी उनके पास जानकारी थी वो भी बेचारे अपनी देते रहे, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा और आपको भी धन्यवाद करना चाहिए। और किसी भी आड़ती के लिए आपको अपने मन में अनुराग या बैर या ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए। देखिए, वो आपको जानकारी देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में जो है देखिए अपना व्यापार भी करते हैं, और व्यापार के साथ साथ में आपको जानकारी मुहैया कराते हैं। तो जितने भी आड़ती हैं, जितने भी चैनलों पे देते हैं, सबका धन्यवाद दिल से कीजिए। और हमेशा जो है उनके आभारी इस चीज के लिए रहिए कि वो आपको जानकारी सही मुहैया कराएं। बस मैं तो यही कामना करता हूँ कि जो भी जानकारी आपको दे, जिस भी चैनल पे दे, गलत ना दे। क्योंकि कोई गलत जानकारी देता है तो मुझे बुरा लगता है, मुझे क्या और सभी को बुरा लगता है। जब आपको लगेगा तो फिर वो भावनाएं मुझ तक भी पहुंचती है, तो मुझे भी बुरा लगता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज कैसा बाजार बन गया। क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि भैया तेजी बनी है, और कितनी तेजी बनी है वो मैंने आपको जो है आने वाले इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं मैं आपको। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको फिर दिखाता हूं ये तस्वीरें सुबह की। क्योंकि आप तो अपने खेत में हैं, अपने घर में हैं, अपने गांव में हैं, अपने इलाके में हैं, कस्बे में हैं, अपने जिले में हैं, लेकिन मैं मंडी में हूं। और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि इस समय हलचल कैसी है, माहौल कैसा है। और शनिवार के माहौल ने आज ऑक्सीजन जो है वो बाजारों में पैदा कर दी है। और वो ऑक्सीजन क्या और ज्यादा तेजी आज बना सकती है, क्या स्थितियां और अच्छी रहेंगी, क्योंकि कोई घबराहट नजर नहीं आ रही है।
कोई भी घबराहट नजर नहीं आ रही। अगर घबराहट होती तो आप सोचिए कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, इस समय तो धुआंधार गाड़ियां मंडी में होनी चाहिए थी। सोमवार के दिन अगर गाड़ी देखते हम पीछे, अभी 8-10 दिन 15 दिन पहले हमने देखा 216 गाड़ियां, 250 गाड़ियां शुक्रवार शनिवार बृहस्पतिवार से स्टार्ट हो जाती थी और सोमवार तक रहती थी। तो वो घबराहट कम हो गई है। अब आलू जो है कम है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत से हमारे जो भाई अभी तक कूदे नहीं थे व्यापार के अंदर, जो हमारे व्यापारी भाई जो कूदे नहीं थे, जो घबरा रहे थे, तो डर रहे थे, जो बेचारे जिनका घर इसी ट्रेडिंग के काम से चलता है, वो भी कहीं ना कहीं खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भैया 1-1.5 पौने 2 महीने का समय है, तो कहीं ना कहीं हमें आना चाहिए और अपने हिसाब से आलू को निकालना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, किसान को तो फायदा मिल ही रहा है, हालांकि भाव इतने ऊंचे नहीं है, मैं तो इनको निचले स्तर पे ही मानता हूँ पिछले साल के मुकाबले, लेकिन फिर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत भावों में अगर रौनक आई है, चमक आई है, तो हमें भगवान को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें ये नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए, हमें शुभ बोलना चाहिए कि हमारा फायदा हुआ है। हमें अशुभ नहीं बोलना चाहिए कि हमारा नुकसान, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि आपका फायदा हो रहा है और आप अशुभ बोल रहे हो तो ये लो। इसलिए हमें शुभ बोलना चाहिए कि हमारा फायदा हुआ है, चाहे हमारा जितने का भी हुआ है, भाव भले निचले स्तर पे हैं, और अगर हमारे व्यापारी भाई का भी फायदा हो जाएगा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे जो बाजार हैं वो ठीक चलते रहेंगे, जो पुल है वो ठीक बना रहेगा, क्योंकि आड़ती जो है वो पुल है व्यापारी और किसान के बीच में। तो एक जो है सर्कुलेशन है, एक पूरी संरचना है, ये बनी रहनी चाहिए, सबको फायदा मिलता रहना चाहिए। अब अगर हमारे व्यापारी भाई भी बाजारों में आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं कोल्ड स्टोरों से, तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने हिसाब से जो है आलू को आगे बेचेंगे। ठीक है, समय पूरा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है वो आलू के बन गए। तो चलिए, यहाँ पर जो भी भाव होते हैं जी, वो 50 केजी के हिसाब से होते हैं। और चलिए हमारे जॉनी भाई साहब के पास आ गए हैं। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, बढ़िया जी। जॉनी भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है, एक नए सप्ताह की शुरुआत है, और सबसे पहले प्रभु का नाम निकलना जरूरी है। तो बोलेंगे वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान। जी। जॉनी भैया, आज सोमवार का दिन है, बताइए सबसे पहले तो गाड़ियां कितनी है जी मंडी में? भैया गाड़ियां समझिए 125 गाड़ियां जी, 127 गाड़ी भैया। अच्छा जी। हाँ जी भैया जी। और कितनी कितनी है जी? भैया देखिए 65 गाड़ी तो चंदोसी की है जी। हाँ। बाकी पिछले हफ्ते की तरह आज भी कम है, अलीगढ़ से गाड़ी 27 गाड़ी है जी। बाकी लाल की 11 गाड़ी है जी। हाँ जी भैया। और बाकी भैया कितनी है, सारी बता दी? सारी बता दी भैया, 127 टोटल है जी। अच्छा भैया, शनिवार की मेरे को सुनने में आ रहा है कि 15-16 ही गाड़ी बची है। भैया ये 16 लिखा हुआ है, थोड़ा मैं समझ नहीं पाया। 16 गाड़ी है, बैलेंस ही लिखी हुई है। हाँ। 111 ताजी, 16 बैलेंस भैया। अच्छा। हाँ जी भैया। और मतलब तो टोटल 127 हो गई? 127 टोटल हो गई। हाँ। हाँ जी भैया। तो सोमवार के हिसाब से तो कोई ज्यादा आवक नहीं है, फ्रेश भी ठीक ही है ना भैया? त्योहारों करके देखिए इतनी गाड़ी में भी अब आप देखिए, शनिवार को बैलेंस आलू कम था। हाँ। लेकिन फिर भी बैलेंस बच गई। हाँ। कारण थोड़ा कस्टमर लोग त्योहारों पे जाते हैं। मेन तो है छठ का पर्व, छठ के कारण कस्टमर गांव में जा रहा है। बिहारी कम्युनिटी का ये मेन त्योहार है जी। मेन त्योहार है। हमारे वर्कर्स गए हुए, 3 वर्कर हमारे गए हुए हैं। देखिए मेन उससे बड़ा फर्क पड़ता है भैया। सही बात है। लेकिन भैया उसके बावजूद भी अच्छी बात यह है कि शनिवार को सुनने में आ रहा है 30-40 रुपए की तेजी बनी है। 30, हाँ जी 30-40 रुपए की तेजी। और भैया इसके पीछे क्या कारण मान सकते हैं भाई? चिप्स होना, आलू ज्यादा रहा? आलू कम था। आलू कम था, अच्छे आलू में करंट था। हल्के आलू अभी तक पड़े हुए, शनिवार के भी पड़े हुए। हल्के आलू मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि हल्के आलू इस साल बहुत कम डिमांड है हल्के आलू। हाँ जी भैया। और भैया अच्छी बात यह है कि अब आलू कम ही आ रहा है, और ऐसी उम्मीद है कि आलू अब कम ही आता रहेगा, फिलहाल कम ही आता रहेगा भैया। हाँ जी, कुछ त्योहारी सीजन है। देखिए स्टोरों में भी जो लेबर लगी है वो भी अपने गाँव में गई होगी। आज अलीगढ़ से आलू कम है भैया, देखिए आप। और भैया यूं कह रहे हैं सिर्फ 20-22% आलू बचा है, तो कम ही आना है अब तो धीरे धीरे समय। भैया देखिए एक्चुअल रिपोर्ट किसी को नहीं पता, 20-22% ऐसा इतनी जल्दी तो मैं नहीं कहूंगा। बाकी हो भी सकता है कि इसमें सच हो, तो 20-22% रह गया भैया। हाँ जी भैया। और अगर भैया ज्यादा होता ना तो फिर आपके भी ज्यादा आ रही होती, आपके भी ज्यादा आ रही होती, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से हम देख रहे हैं आपको पे लगाम हो गई है। हाँ जी हाँ जी भैया। नहीं तो ये तो घबराहट का समय बन जाता भैया। लेकिन नवंबर एंड तक जो अगर 20-22% भी कह रहे हैं तो नवंबर एंड तक आलू आएगा स्टोर का आलू। तो भैया 1.5 महीना है तो नवंबर एंड में 1.5 महीने में तो बहुत कुछ हो जाएगा। 1.5 महीना देखिए, 1.5 महीना छुट्टियां भी निकाल दीजिए, सब कुछ है। वही है ना कि 8-10 तो छुट्टियां ही हैं।
इस हफ्ते में आ रही है जो इतवार को मिलाकर 8-10 तो छुट्टियां लगा दीजिए। 2 छुट्टी इस महीने की लगा लो वैसे। 40 दिन संडे की 40 में 10 छुट्टियां, 30 एक महीना पड़ा है पूरा जी। अच्छा, इस महीने में भैया जो है दिवाली की छुट्टी रहेगी एक तो। दिवाली नहीं रहती छुट्टी भैया, अच्छा। गोवर्धन पूजा की छुट्टी रहती है, गोवर्धन एक्स्ट्रा वाली। की एक छुट्टी वो हो गई, 2 संडे की हो गई, 2 इतवार हो गए, अगले महीने 4 इतवार 4 इतवार और 1-2 त्योहार और भी लगा लीजिए। त्योहारों में कम 10 छुट्टी लगा लें। हाँ जी, 8-9 छुट्टी तो है ही है, छुट्टी। हाँ जी है ना। तो 1.5 महीने में आप ये मान लो तो आपके पास 1 महीना और जो है लगभग मान के चलो, है ना, 4-5 दिन और मान लो ऊपर के, तो उसमें घबराने की जरूरत लेकिन है नहीं। ऐसा नहीं भैया, घबराहट वाली कोई बात नहीं अब, है ना। हाँ जी, आलू इज्जत से बिक रहा है। हाँ, अच्छे आलू, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे आलू बिकते रहेंगे भैया। अच्छा जोनी भैया, अच्छे आलू है कितने प्रतिशत आपके हिसाब से? भैया ये देखिए, एक्चुअल तो कोई भी, मैं कहता हूँ कोई नहीं बता सकता। देखिए हम किसी के आलू को गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन नहीं अपनी मंडी में कह रहा हूं। ये कस्टमर के ऊपर है क्या चीज पसंद है। बाकी आज की अराइवल से नहीं आप बता सकते कितना अच्छा आलू है। हाँ जी भैया। अच्छा, शनिवार को ज्यादा आलू कौन सा बिका? चिप्सोना ही बिका है भैया? सारे आलू बिके हैं, चिप्सोना, सूर्या, T7 सारे आलू। थोड़ा कुफरी मोहन हो गया, ये हाइब्रिड हो गया, ये अभी तक वैसे ही स्टैंड स्टिल पड़े हुए हैं, ये नहीं कम बिक रहे हैं भैया। ये वही 500-550 की रेंज में? नहीं भैया, हाइब्रिड के आलू 400-450 रुपए, 550 तक भी रिपोर्ट आती है। कुफरी मोहन वो भैया एक आधा लाट हमने 531 का बेचा था, वो भी एक 23 कट्टे का लाट आया था, बहुत 37-97 के टक्कर का था। शुक्रवार को बेचा था आलू 531 रुपए का। अच्छा, बहुत अच्छा व्यापारी ने आलू बनाकर भेजा था जी। वो तो सवेरे बिक गया था। अच्छा भैया, चंदोसी का सूर्या तो 1050 तक जाता है। चंदोसी का सूर्या, हाँ जी भैया। कोई 1100 भी चला जाता है ना। वो भैया इक्का दुक्का गाड़ी है, 70 गाड़ी में से 1-2 गाड़ी। हाँ। सारी गाड़ी नहीं, इक्का दुक्का गाड़ी। और कस्टमर भी इसके लिमिटेड कस्टमर है सूर्या के, जो 1100 खर्चने वाले हैं। वो आराम से बेचते भी कम से कम नहीं तो 40 रुपए किलो है मंडी में आलू। अच्छा भैया, चिप्सोना चंदोसी वाला जाता है 800-850 तक? 800 तक जाता है चंदोसी वाला। ये कौन सा जी? आपके अलीगढ़ का आया है आज। एलआर आया अलीगढ़ का, जिसपे अगरबत्ती जल रही है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक। वो एलआर है भैया। ये क्या भाव जा रहा है जी एलआर? भैया एलआर 650 भाव रखा, अभी नहीं मांगा किसी ने। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, ठीक है। एलआर तो ठीक है, एलआर बहुत बढ़िया भैया। ठीक है। और ये कौन सा आ गया जी? ये T7 भैया। अच्छा, क्या भाव भैया? 750 भाव रखा है। 750। और इसके बगल में ये चिप्सोना है 2 लाट, ये भी चिप्सोना है जी। अच्छा जी, ये मीडियम 650 भाव रखा है। अच्छा जी, चिप्सोना दोनों 650 भाव रखे भैया। और ये थोड़ा बड़े वाला जो है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भैया। ये क्या भाव? सेम ही? ये सेम भाव रखा भैया, 650। ठीक है। ये संबल की गाड़ी है। अच्छा, ये वाली क्या भाव भैया? ये भैया 750। ठीक है जी। ये आलू 850 और वो गुल्ला 600 रुपए। कौन सा है जी? सूर्या? ये सूर्या, सारे सूर्या, तीनों सूर्या। अच्छा, तीनों सूर्या है। ये गुल्ला हो गया इसका? हाँ जी। और ये भी सूर्या हो गया? नहीं भैया, ये शुगर फ्री है। शुगर फ्री हो गया। ये 4.5, ये 4.5 तो जैसे मैं बता रहा हूँ हल्का लाट। ठीक है, 84 कट्टे का लाट है ये। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना भाई साहब लूज पड़ गया। ये भैया हाइब्रिड का बम्पर है। हाँ, ये क्या भाव जा रहा है जी? ये भैया हाइब्रिड का बम्पर 400 रुपया। ठीक है। बाकी ये देखिए, हाँ हाँ, ये भी चिप्सोना है भैया। T7 है। T7 है भैया। क्या भाव भैया इसका? T7 750 रुपए का जी। तो जोनी भैया, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो चिप्सोना हमारा चंदोसी वाला वो 800-850 तक चले जाता है। 800, हाँ जी, हाँ जी भैया, है ना। और जो डायमंड आलू है चंदोसी का भैया? चंदोसी का डायमंड समझिए 900 रुपए आज की पोजीशन भैया। हाँ जी, हाँ जी भैया। और भैया गुजरात वाला एलआर? गुजरात वाला एलआर समझिए 18 से 20 रुपए किलो भैया। हाँ जी भैया। पंजाब वाला भैया? क्रेडिट। ठीक है। पंजाब वाला भी समझिए 600-650, बढ़िया माल, शुगर फ्री, मीठा नहीं भैया। और यूपी वाला जो ये एलआर आया है यही रेट में है या कुछ हाईएस्ट है? टिक्की पास है। देखिए, जो परचून के कस्टमर है मोटी टपक नहीं मानते, टिक्की वाले लेकर गए हो पास करने के लिए। अच्छा, ये पास होता तो बिक जाएगा, इज्जत से बिक जाएगा। और बाकी जो अलीगढ़ से और आलू आता है उसकी भी जनरल पोजीशन यही है या? जनरल पोजीशन यही है। T7 700 750। एलआर की जनरल पोजीशन यही है भैया। ठीक है। हाँ जी। और T7 700 से 750 750 जी। चिप्सोना भैया समझिए कच्चा मिक्स ना हो तो चिप्सोना अच्छे माल की पोजीशन 650 रुपया। हाँ जी भैया। और सूर्या भैया? सूर्या की पोजीशन 800 850 रुपए चली जाती है। और भैया 37 बताओ? भैया 37 की पोजीशन समझिए, 37 अच्छा माल आज की पोजीशन समझिए 600 650 रुपया, बढ़िया माल भैया जी। भैया इधर के जो चिप्सोना सूर्या के गुल्ले हैं उनमें कितना फर्क आ गया जी संबल चंदोसी के? 100 रुपए का फर्क है जी चंदोसी के गुल्लों में। अब आलू का इस टाइम
चंदोसी का गुल्ला भी समझिए आलू के भाव बिक रहे हैं 700 750 रुपए में। चंदोसी का गुल्ला हाँ जी भैया, कौन सा जी? चंदोसी का गुल्ला अपना चिप्सोना। चिप्सोना का। हाँ जी, हाँ जी। और भैया सूर्या का? सूर्या का गुल्ला भैया समझिए चंदोसी का अच्छा गुल्ला समझिए 800 850 मोटा गुल्ला भैया, जी। तो 100 रुपए का फर्क आ जाता है आराम से भैया। यहाँ के गुल्लों में और इधर अलीगढ़ वालों में। बिल्कुल भैया बिल्कुल, लेकिन सच पूछिए तो पहले वही बिकते हैं। सही बात है। 40-50 रुपए का बारदाना लगा होता है, ये कि गुल्ले कई बार सवेरे सवेरे गुल्ले बिक जाते हैं, उनके गुल्ले चंदोसी के भैया। जी। और भैया 37 के जो गुल्ले गुल्ले हैं? 37 के अच्छे गुल्ले समझिए 500 रुपए भैया, बढ़िया गुल्ले भैया। और बम्पर भैया? बम्पर की पोजीशन वही है, सूर्या का बम्पर समझिए 550, ठीक है। बाकी T7 का बम्पर भी 500 550। तो भैया कुल मिलाकर माहौल अच्छा चलता नजर आ रहा है, त्योहार जैसे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आलू के बाजारों में खुशी बरकरार है। बिल्कुल भैया बिल्कुल जी, ठीक है। बिल्कुल भैया। ग्राहक के चेहरे पे भी रौनक है। जो उम्मीद मंदे की बनी हुई थी वो ठीक हो गई है भैया, तेजी की उम्मीद है अब, ठीक है, मतलब आलू बिकते रहेंगे भैया। जी। तो जोनी भैया आपका दिल से धन्यवाद करूंगा, आपने पिछले 3.25 सालों से हमारे दर्शकों का जोश और हमेशा उनका मार्गदर्शन किया है, उनका हमेशा हौसला बढ़ाया है, आगे भी ऐसे बढ़ाते रहना है आपको। बिल्कुल भैया बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो एक बार भैया कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। भैया मेरी फर्म है राम लोवाया अश्विनी कुमार एंड कंपनी है 292, मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 94 040। जोनी भैया धन्यवाद। तो चलिए, हमारे जोनी भाई साहब हमारे साथ थे। सोमवार का दिन है और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ये चीज बता दी है, दर्शा दी है कि भैया आज जो बाजार है वो कहीं ना कहीं अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि शनिवार को अच्छी ग्राहकी रही, अच्छा उठाव रहा और कहीं ना कहीं 30 से 40 रुपए की तेजी जो है वो शनिवार को बनी थी भाव में। और आज अगर हम उम्मीद करें तो आज भी जो है डबल मंडी का माहौल है, तो वो तेजी जो है वो आज भी कायम रह सकती है। बाकी मैंने आपको जो है फिलहाल चीजें बताई दी हैं, जानकारी सारी दे दी है, भाव ठीक चल रहे हैं, स्थितियां जो है वो ठीक चलते हुए नजर आ रही है। ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।